हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। इस कोरोना वायरस के दौर में हम आपकी हेल्थ का विश करते हैं। आप सब ठीक रहें और हम भी ठीक रहें। आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन लोग हैं जिनको ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है और इससे कैसे बचना चाहिए। थोड़े इस बारे में चर्चा करते हैं। मैं माइक्रोबायोलॉजी डिवीज़न से मोहन प्रसाद, है ना। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो आप हमारे चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब करो और कुछ लोगों को शेयर भी कर दीजिए अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो। सबसे पहले जानना है वायरस। वायरस यानी पॉइजन, विष। विष के अणु को वायरस कहा गया है, यानी विषाणु कहा गया है। वायरस प्रोटीन एवं न्यूक्लिक एसिड के बने हुए होते हैं और ये अविकल्पी परजीवी है। विषाणु जीवित कोशिकाओं के अंदर गुणन करता है। गुणन मीन्स होता है वो अपना मोल्टिंग करना, डिवीजन करना है। जब तक ये जीवित नहीं पाते, जब तक ये जीवित जीव नहीं पाते तब तक ये मृत पड़े रहते हैं। इसीलिए इसे डिब्बे में बंद करके बरसों तक रखा जा सकता है। ये जैसे ही जीवित कोशिका पाते हैं, उसके संपर्क में जाते हैं, एक्टिव हो जाता है। ये बताना पहले मैं इसलिए ज़रूरी समझा ताकि आपको पता चले कि कोई भी वायरस ऐसा होता है और उसी वैराइटीज का ये वायरस कोरोना वायरस है जो कोविड-19 है, लेटेस्ट वाला है। ये भी उसी वैराइटीज का है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है? ये वायरस जब चाइना वुहान सिटी से मेरे देश में मतलब इंडिया में आया और दुनिया में फैला तो आक्रामक के रूप में फैला और बहुत ज़्यादा लोगों को एकदम से तकलीफ़दायक लगा और काफ़ी सारे लोग इससे एक्सपायर भी हुए, डेड भी हुए। और आज आप देख ही रहे हैं इंडिया के अंदर भी कोरोना का लगभग 5 लाख से ज़्यादा हो चुका है केस। दिल्ली और महाराष्ट्र की संख्या बात करें तो ये लाखों पार कर गए हैं, है ना। तो इस तरह से ये तेजी से फैलता जा रहा है। लेकिन कोरोना वायरस आर्टिफिशियल होने के कारण जितना डुप्लीकेशन हो रहा है, मोल्टिंग हो रहा है, ये थोड़ा सा जो है स्लो पड़ता जा रहा है। अब ये इतने हार्मफुल नहीं है और इतने नुकसानदायक भी नहीं है। रिकवरी रेट भी काफ़ी बढ़ गए हैं, है ना। काफ़ी रिकवरी भी हो रहे हैं लोगों। लेकिन फिर भी ये सारे बताने के बाद भी मैं आपसे ये बात बताना चाहता हूँ, आप ये मत सोचिएगा कि हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। जिस तरह से लॉकडाउन में आपने डिस्टेंसिंग का पालन किया, इसी उसी तरह से अभी भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके साथ साथ में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में फेस हाइजीन जैसे मास्क। अगर हेल्थ वर्कर हैं तो उन्हें स्टैंडर्ड मास्क यूज करने की ज़रूरत है, जैसे N95 है, ये जैसे इस तरह का मास्क है। नॉर्मली है तो उसके लिए ट्रिपल लेयर वाला मास्क, है ना, जो ग्रीन वाली मेडिकल में आते हैं। और जो घर में रहते हैं ऐसे लोगों के लिए नॉर्मल मास्क, या वो भी नहीं है तो रुमाल बांध करके घर से बाहर निकलें। दूसरी बात, किसी बाहर से आए हुए लोगों से संपर्क ना करें, दूरी बनाएं। और खांसने या छींकने पर
हमेशा रुमाल या तौलिया का इस्तेमाल करें जिससे ड्रॉपलेट्स एनवायरनमेंट में ना जाए। और जो कोविड पॉजिटिव है ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। कोशिश करें कि घर में क्वारंटीन रहें या अस्पताल में क्वारंटीन रहें। जिस तरह से गाइडलाइंस आपको हेल्थ सेक्टर के लोग देते हैं उसी तरीके का फॉलो करना है, पालन करना है, गलती ना करें, समझिए। कोई लोग सोचता है, मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी सारा जानकारी देते रहा हूँ टाइम टू टाइम अवेयरनेस के थ्रू। आप सब सोचते हैं कि दारू पीने से ये जाता है, तो ऐसा नहीं है। आप सब सोचते हैं मीट खाने से होता है, ऐसा नहीं है। ये ट्रांसमिटेबल बीमारी है। और हाँ, हाथ छूने से, एक दूसरे को छूने से जाता है। कैसे? मान लिया जाए किसी ने छींक मारी, उसके ड्रॉपलेट्स हाथ में लगा, अगर किसी ने उसको छू दिया तो उसको हो सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही ज़रूरी है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि बाहर रोड पर कुछ बच्चे हैं, कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्हें जो थोड़ा सा इन चीज़ों से अनजान है। मीडिया इतनी अवेयर कर रही है, हर मिनट हर घंटे नई लेटेस्ट जानकारियाँ जो है कोरोना वायरस के बारे में बता रहे हैं, फिर भी आम नागरिक उस पर गौर नहीं करते। और यही कारण है लगातार फैलता जा रहा है। मैं आपसे इतना ही उम्मीद कहूँगा कि देखो, ऐसा ना करो, गलती ना करो। जिसके ऊपर बीतता है ना उसको पता चलता है, और उसका परिवार, उसको क्या पता चलेगा, वो तो चला ही जाता है, उसका परिवार भुगतता है। इसलिए आप लोग भी ऐसा ना करिए। आप प्लीज़ फॉलो करिए, प्रोसेस को फॉलो करें, गलती ना करें। घर से बाहर निकलें, हैंड हाइजीन, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, बार बार साबुन से हाथ धोएं अच्छे तरह से, है ना। फेस को ढक करके रखें। जैसे तैसे गलती ना करो प्लीज़, क्योंकि ये हमारे लिए भी तकलीफ़दायक है। लोग तकलीफ़ में आते हैं तो मुझे भी डर होता है, इसलिए आप सब ध्यान रखें। हाँ, मैं इन बातों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ऐसे लोग जिसकी इम्यूनिटी लो है, ऐसे लोगों को जल्दी कैच कर लेता है। जिसकी इम्यूनिटी हाई है वो झेल जाते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे केसेज आ रहे हैं जिसका कोई लक्षण भी नहीं है, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव है। तो वैसे मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि वैसे लोगों से थोड़ा सा अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, जो कि जैसे तैसे घूम रहे हैं, है ना। आप बाहर की चीज़ें कोई चीज़ ला रहे हैं तो उस पर भी ध्यान रखना ज़रूरी है, जिसके बारे में मैं काफ़ी कुछ जानकारी पिछले वीडियो में दे चुका हूँ, है ना। और ऐसा गलती ना करें। हाँ, सुबह की धूप लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे इंसान जिसको ऑर्गेनल प्रॉब्लम है या रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम, रिस्पिरेटरी मीन्स होता है फेफड़े से संबंधित, ऑर्गेनल मीन्स होता है कि जिसको किडनी में या हार्ट का रिलेटेड प्रॉब्लम है या डायबिटिक का प्रॉब्लम है, ऐसे लोग ज़्यादा सावधान रहें, इम्यूनिटी लो रहता है। या जिसको विटामिन डी ज़्यादा कम रहती है, विटामिन डी की काफ़ी लो रहती है, ऐसे लोगों को सावधान रहना है। और अपनी बॉडी को, इम्यूनिटी को बढ़ाए रखने के लिए विटामिन सी एक्टिवेटर होता है, उसे इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। प्लस में अच्छी डाइट का इस्तेमाल करें, बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं कुछ भी, और घर का बना हुआ ताज़ा ही खाएं। इन सब छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप कोरोना वायरस से काफ़ी हद तक जंग जीत सकते हैं और उसको सरवाइव कर सकते हैं। विटामिन डी लो होने के कारण हमारी बॉडी में बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं, जैसे हड्डियों से रिलेटेड है, बीमारी से लड़ने की क्षमता डाउन हो जाती है। इसलिए सुबह सुबह थोड़ा धूप लेना बहुत ही ज़रूरी है, और उस धूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। घर में एसी कम से कम इस्तेमाल करें, ना के बराबर करें। आप आरटी टेम्परेचर में रहें। आरटी मतलब होता है रूम टेम्परेचर, मीन्स 22 से लेकर के 28 डिग्री 30 डिग्री टेम्परेचर 32 तक आप रहें, है ना। तो आप जो है काफ़ी हद तक सुरक्षित रह सकते हैं। साथ साथ में थोड़ा लोगों को तकलीफ़ होता है तो उन्हें कोऑपरेट करें, उन्हें अस्पताल तक पहुंचाएं। और आप लोग डरे नहीं, अस्पताल जाइए, वहाँ अच्छी सुविधाएं हैं, सारी चीज़ें मुफ्त में हैं, सुविधाएं, टेस्ट भी मुफ्त में है। आप वहाँ पे जाइए, आप अपना टेस्ट कराइए, डरिए नहीं, छुपाइए नहीं, एक दूसरे को फैलाइए नहीं,
आप लोग बहुत गलती कर रहे हैं, मैं नोटिस कर रहा हूँ। आप लोग बताते नहीं अपना सिम्टम और आकर के कहते हैं कि मुझे ये नहीं वो नहीं। आप लोग को ये पता होना चाहिए, हो सकता है मेरे वजह से दूसरे को ना दिक्कत हो, इसलिए इन चीज़ों को फॉलो करिए। मुझे बहुत दुख होता है कि एक इंसान को होने के बाद दूसरे को हो जाता है, तो कैसे हुआ? ट्रांसमिशन है ये, तो ट्रांसमिट हो रहा है ना किसी न किसी के थ्रू। तो आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? और ये वायरस थोड़ा सा डेंजरस है। बहुत ज़्यादा लोगों में फैल जाने के बाद अगर ये रिएक्टिव हो जाएगा और ये पैनिक हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा लोगों की जान भी आफत हो सकती है। इसलिए ऐसा नहीं करना है। सब लोग मिल करके फॉलो करो, गवर्नमेंट को मदद करो, अपना ध्यान रखो, एक दूसरे को गाइड भी करो। अगर कोई गलती करता है तो उसे बताइए, समझाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है स्प्रीड ना हो सके, मीन्स बढ़ ना सके। नहीं तो आने वाला समय में तकलीफदायक हो सकता है। जब तक कि इसके वैक्सीन्स नहीं आ जाते, जब तक इसका प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट का पता नहीं चलता है, तब तक के लिए आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। गलती ना करना है, नहीं तो किसी को बता करके नहीं आता ये कि हम आ रहे हैं, और इसका अंजाम आपके परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो आज का ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि आप सब लोग जो गलतियां कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत तेज़ी से ये जो बीमारियां फैल रही है, मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट होने का उत्तरदायित्व तो मेरा यही है कि मैं आप लोगों को सचेत करूं, आप लोगों को हिदायत दूं कि प्लीज़ गलती ना करो। बीमारियां बढ़ रही है, आप लोग घरों में रहिए, ज़रूरत है तो घर से बाहर निकलो, नहीं तो घर से बाहर ना निकलो, है ना। अगर आप 2-4-6 महीने एहतियात बरत लेंगे, उससे कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन आपको ये पता है कि मेरे वजह से हमारे समाज परिवार सुरक्षित हो सकता है, इसलिए आपको इन सब बातों को ध्यान देना है। मैं रिसर्च में देख रहा हूँ कि काफ़ी लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है ना। जैसे तैसे लोग अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, जिसके वजह से किसी को कुछ इन्फेक्शन भी फैल रहा है और कई सारे कंप्लेंट लेकर के आ रहे हैं। मैं नोटिस कर रहा हूँ, है ना। इसलिए आप लोगों से आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि जब तक इसकी अच्छी सी कोई दवाई नहीं आती, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये ज़रूरी है, तब तक आप जो है ध्यान रखें अपने सेहत का और घर पे रहें, रुकें। ज़रूरत हो तो घर से बाहर जाएं, थोड़ा मॉर्निंग का धूप लें, जिससे विटामिन डी मिले आपको, आपके शरीर का अच्छा पोषण हो, हड्डियां मजबूत रहे, है ना। बच्चों के विकास के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है विटामिन डी, और बड़े लोगों के लिए भी ये ज़रूरी होता है, वो ज़रूरी है। और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अच्छी डाइट विदाउट स्पाइसी, ज़्यादा स्पाइसी ना हो, साधारण खाना लगातार खाएं, भूखे ना रहें, घर से भूखे नहीं जाएं। इन सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना है और इससे जो है काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। ये एहतियात आम पब्लिक, आप खुद सोच लीजिए कि हमें कोरोना वायरस को हराना है तो ये सब चीज़ें फॉलो करना पड़ेगा, है ना। आप जो छुप छुप करके आप सोचते हैं कि रात हो गया तो हम घूम लेते हैं, हमें पुलिस नहीं देखने आएगी, तो आप गलत कर रहे हैं। आप तो धोखा दूसरे को नहीं दे रहे, आप अपने आप को दे रहे हैं। इससे नुकसान आपके और आपके परिवार को और आपके समाज को होगा। ऐसा गलती ना करें प्लीज़, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट ने हमें लॉकडाउन करके हमें काफ़ी कुछ बता दिया है। अब हमारी जिम्मेवारी है कि हम उसको ध्यान रखें और कोरोना वायरस से जीत करके आगे बढ़ें। आज अगर हम ध्यान रखें तो आने वाले कुछ समय में हम उस पर काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं, नहीं तो ये काफ़ी तेज़ी से भी लोगों को काबू में ले सकता है। तो डिसाइड करिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, सुरक्षित रहना है या नहीं रहना है। आज वीडियो इतने तक।
अच्छा लगा हो तो आगे ट्रांसफ़र करिए ताकि दूसरों को भी फ़ायदा मिले। लाइक सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।